जय सिया राम। धन किसे नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जिसे धन नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। कोई भी व्यवस्था धन के बिना तो चलती ही नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन है उसकी तो दशों दिशाएं शून्य ही है। सही है। आज जो भी कुछ हम इस जगत में देख रहे सब धन का ही तो विलास है। और विडंबना है कि धन की इतनी अधिक असमानता है, इतनी अधिक आर्थिक असमानता है जगत में कि विचार करने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या जगत है। लेकिन आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने आज जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, देश, काल खड़ा है वो हमारा ही किए का परिणाम है। हमारे द्वारा ही वो खड़ा किया हुआ है। इस बात को समझकर अधीर नहीं होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए इस बात पे विचार करना चाहिए, कैसे इसको सुधारा जाए। क्योंकि प्रारब्ध है। जन्म कुंडली से एस्ट्रोलॉजर देखते हैं हमारे पास क्लाइंट आते हैं जिनके दूसरे 11वें अगर एक्टिव बिल्कुल ना हो, कोई भी ग्रह न कोई दृष्टि न पड़ती हो, तो उनको परेशानी देखना पड़ती है धन के संबंध में। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट है। तो हम व्यवहारिक बात करें कि धन यदि आपको चाहिए, कि कर्म का ही परिणाम जब आपकी कुंडली बनी है कि धन आपके पास नहीं रहेगा, अब क्या करें? तो अब आप धन देने का अभ्यास बनाइए। जहां हो वहीं से दीजिए। जितना दे सकते हो उतना दीजिए। 1 रुपया नियमित दे सकते हो दीजिए। क्योंकि कर्म का परिणाम है, प्रकृति का नियम है। झूला जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा। आप दोगे तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उपाय काम नहीं करते हैं, कोई साधना काम नहीं करते। ऐसा होता तो पराशर, व्यास आदि ये उपाय न बताते। गोदान, यज्ञ, फलाना, अनुष्ठान, साधना, मार्कंड ऋषि की घटना सर्वविदित है सबको। तो साधनाएं परिणाम देती है। आप में मादा चाहिए। अधीरता एक सबसे बड़ा दोष है। तो पहले अपनी मानसिकता सेट कीजिए कि जो हमारे सामने है हमारा ही क्या है। किसी को दोष न दे, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को दोष न देकर दान का अभ्यास बनाइए। 1 रुपया रोज दीजिए। देना तो शुरू कीजिए। कुछ समय धैर्य रखिए। समय पाए जिसमें सुकृत सुहा, रामचरितमानस कहती कि समय आने पे ही सुकृत फलित होते हैं। अधीरता ना दिखा। अधीरता एक बहुत बड़ा दोष है। तो आप दीजिए, स्थिति अच्छी होने लगे अपना और बढ़ाते जाइए। क्योंकि हम यहाँ तो अनुष्ठान भी किसी से करते हैं या करवाते हैं तो दशांश हमें हवन करना पड़ता है, देवताओं को लौटाना पड़ता है, 10% वहाँ भी देना पड़ता है। तो देवताओं द्वारा जो हमें यहाँ, प्रकृति द्वारा जो हमें यहाँ जो प्राप्त है उसका 10% तो दीजिए। 100 रुपये भी मिलते हो तो 10 रुपये देने का अभ्यास बनाइए। टैक्स है, अनिवार्य है। वरना आप धन हो भी गया तो अशांत रहेंगे, आपको शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि ये नियम है। तो आप धन दीजिए, धन आपको मिलेगा। सीधी बात है। एवरी एक्शन इज सेम एंड इक्वल रिएक्शन। दीपक चौराहे पे जलाने से कुछ नहीं होगा, लोग वहाँ फेंकने से कुछ नहीं होगा, जायफल को वहाँ टांग देने से कुछ नहीं होगा। आप धन दीजिए, आपको धन मिलेगा। क्योंकि प्रत्येक कर्म अपना फल देता ही है। अभी सियाराम महाराज जो नर्मदा तट पर रहते थे महात्मा, उनसे किसी ने आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने सीधे एक बहुत अच्छी बात की कि तेरे कर्म ही बेटा तुझे आशीर्वाद देंगे। 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह व्यक्ति द्वारा किया गया शुभ और अशुभ कर्म अनंत जन्मों से पकड़ ही लेता है। इस बात को ध्यान रखें। यह इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। जो हमारे सामने है हमारा ही किया है। भगवद आश्रय ले, नीति से चले, धन देने का अभ्यास बनाएं। प्रकट चालि पद धर्म के कलमो एक प्रदान, जैन केन विधि ने दान करे कल्याण। 4 पद है जो धर्म के, सत्य, दान, दया। तब 3 खत्म हो चुके हैं, एक ही बचा दान। तो दीजिए 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 दीजिए। दोगे तो मिलेगा। जय सिया राम।